चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक शायद सॉल्व कर चुके थे मे भी, ठीक है। यस तो उसके सर। आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? इन हाउ मैनी ऑफ द distinct permutation of the letters in how many distinct permutation in how many distinct permutation of the letters of the letters in word आपको क्या दिया गया है? मिसिसिपी, ये दिया गया है, यस सर। ठीक है। हाँ, डू द फोर्स नॉट कम, डू द फोर्स नॉट कम टूगेदर, ठीक है। डू द फोर्स किसकी बात कर रहा है? 4i की बात कर रहा है ना? यस सर। आई नॉट कम टूगेदर, यही बात कर रहा है। उसने आपको ये तो बोल दिया कि ये वर्ड दिया मिसिसिपी, इससे कितने परमुटेशन आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। और साथ में कंडीशन लगा दिया कि कोई भी आई आपका साथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको आई साथ में आने वाले को हटाना पड़ेगा। यानी कि आपको पता है मिसिसिपी में टोटल वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यानी कि टोटल वर्ड कितने हैं बेटा? 11, ठीक है। यानी कि यदि हम सारे वर्ड्स का परमुटेशन एक साथ देखें, इस कंडीशन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है आपको कितने बनेंगे टोटल परमुटेशन? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे बेटा? अब यहाँ पर तो हम लोगों ने केस सेकंड में जो केस सेकंड पढ़ा था ना, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि यदि बहुत सारे लेटर्स, जो भी लेटर दिया गया है उन लेटर में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा, तो क्या करोगे आप? तो टोटल जो दिया गया परमुटेशन उसमें डिवाइड कर दोगे कितने से? जो वर्ड जितने बार रिपीट हो रहा। आपको यहाँ पे दिख रहा कितने हैं? फोर्स आपके पास कितने हैं? एस है ना। और फोर्स कितने हैं? आई है ना। 1 2 1 2 3 4, 4s 4i। और क्या दिया गया है? 2p दी गए हैं। कितने हैं ये? 2p है, यही दिया गया है ना। यस सर। अब यदि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर टोटल तो 11 फैक्टोरियल आएगा, यही आएगा ना। और उसमें डिवाइड कर देंगे कितने? 4 फैक्टोरियल एस के इंटू 4 फैक्टोरियल आई के इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यही पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था ना, केस पढ़ा था ना, आपको याद है? यदि n वर्ड का आपके पास, n लेटर्स का आपके पास वर्ड है, उसमें p टाइप के कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं, q टाइप के कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो आपने क्या लिखा था? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, जितने भी वर्ड हो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो, ये लिखा था फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आ गया, लेकिन इसमें वो कंडीशन भी ऐड हो गई जिसमें चारों के चारों आई एक साथ आ रहे होंगे। यानी कि हमें उस कंडीशन को हटाना है कि चारों आई एक साथ ना आए। तो हम क्या कर लेते हैं? वो नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल लेते हैं
जिन परमुटेशन में चारों आई एक साथ आता है, और फिर इस टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, मैंने ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आ गए, इतने टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे विशिष्ट वर्ड से। ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन जो दी है वो ये दी है कि चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं नंबर ऑफ परमुटेशन चारों आई की एक साथ वाली नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल ले रहा हूँ, और टोटल में से उस जो चारों आई एक साथ आ रहे थे उतने तरीकों को हटा दूंगा, तो आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यस सर। चलिए, तो अब यहां पर आपको पता है when force I come together, इसके नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता है, अब जरा गौर से देखना है इसको, चार आई एक साथ आने चाहिए, तो चार आई को आप एक साथ लिख लो। ठीक है, ये चारों आई एक साथ आ गए। ठीक है, तो इसको मैंने क्या ले लिया, एक लेटर ले लिया। ये आपका कितना लेटर हुआ, एक। टोटल थे 11, चार आई तो इधर आ गए, अब बचे इधर कितने, 7 लेटर बचे ना इधर तो। यस सर। ठीक है, यानी कि 7 लेटर ए और एक लेटर ए, टोटल 8 लेटर बनेंगे। इतना आया समझ में? 8 क्यों बनेंगे सर? वो 7 ही तो बचे। 7 ये बचे, और इस चारों आई को एक साथ रख दिया, तो उसको तो एक ले हाँ लिया ना हमने। हाँ हाँ वो सर। भैया एक लेटर वो एक है, तो टोटल लेटर कितने हो गए, 7, और एक लेटर ये जो चारों आई एक साथ है उसको एक बॉक्स ले लिया। ऐसे यदि नहीं है तो ऐसे ऐसे देख लो कि ये 4 बॉक्स थे और 7 बॉक्स है, ये सातों बॉक्स अलग अलग टाइप के, इनको अलग अलग रख लिया। तो चारों जो बॉक्स थे वो एक टाइप के थे, इसलिए उनको क्या कर दिया, एक ही बॉक्स में सबको फिल कर दिया, मतलब एक बॉक्स से बन गया। 7 यस बॉक्स से एक बॉक्स से टोटल 8 बॉक्स बन गए। 8 बॉक्स। तो 8 बॉक्स का मतलब 8 लेटर। 8 लेटर के कितने तरीके से रख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 तरीके से। कितने तरीके से बेटा रख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 तरीके से। लेकिन इन जो 7 जो वर्ड था, इस 7 वर्ड में आपको दिख रहा है कि आपके 4S और 2P एक साथ है ना? ये जो यस सर। 4S है, ठीक है, आई वाले को तो आपने अलग कर लिया, तो आई वाला तो बचा नहीं, लेकिन एस तो 4S भी तो थे जो एक साथ थे, तो वो एक साथ क्या 4S ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। ठीक है, तो यानी कि हमें उससे तो डिवाइड करने को पड़ेगा जो 4S रिपीट हो रहे थे, और 2P भी रिपीट हो रहे थे तो 2 से भी डिवाइड करना, 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 7 लेटर ए थे, एक लेटर ए हुआ, टोटल 8 लेटर। अब 8 लेटर में आई को तो चारों आई को तो एक साथ ले लिया, तो अब वो एक वर्ड बन गया। उसका रिपीटेशन वाला केस में उसको जाएंगे ही नहीं। 8 वर्ड में से 4 वर्ड ऐसे थे जो एस थे, जो बार बार रिपीट हो रहा था, यानी कि 4 फैक्टोरियल से बनेंगे। फिर 2P भी थे जो रिपीट हो रहे थे, तो उनसे भी डिवाइड कर दिया। यानी कि ये नंबर ऑफ परमुटेशन वो है जिनमें चारों वाई एक साथ आ रहे हैं, आपको क्या चाहिए, और ये वो नंबर ऑफ परमुटेशन जिनमें चारों वाई, ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन है। यानी कि आपको वो चाहिए जिनमें चारों वाई साथ में नहीं आती, यानी कि रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 11 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कर लोगे ना बेटा? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इन हाउ मैनी वे कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इन हाउ मैनी, in how many ways can the letters of the word permutation of the word, क्या दिया गया है? परमुटेशन, संस दिया गया, परमुटेशन। ठीक है, ये आपको वर्ड दिया गया, बी अरेंज इफ द वर्ड, बी अरेंज इफ द वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कंडीशन दी गई है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन दी गई है आपका क्या? द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड्स विद एस। ठीक है, ये दिया गया क्वेश्चन। फिर से देख, मैं बता दे रहा हूं, कोई आपका वर्ड है परमुटेशन, परमुटेशन में आपके 3 कंडीशन दी गई। ठीक है, पहली ये दी गई है यदि वर्ड आपका पी से स्टार्ट हो और एस पर उसका एंड हो। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? सेकंड कंडीशन दी गई है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। ठीक है, फिर थर्ड जो केस दिया गया है, थर्ड केस में क्या दिया गया है? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो फर्स्ट वाला केस सॉल्व करते हैं। आपके पास जो वर्ड दिया गया वो परमुटेशन, परमुटेशन में जरा हम चेक करेंगे कितने टोटल वर्ड है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल वर्ड है आपके पास कितने? 12। इनमें से क्या कोई ऐसा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है? यस है। कौन? टी दिख रहा है, टी दिख रहा, जो कि कितने टाइम रिपीट हो रहा? 2 टाइम। तो इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं जरा फर्स्ट कंडीशन की। द वर्ड स्टार्ट विद पी, उसने जैसे ही बोला कि हमें वर्ड कहां से स्टार्ट करना? पी से, तो हम क्या करेंगे? ये सपोज कर लेंगे कि ये हमारा कोई वर्ड है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, ये वर्ड है हमारे पास। ठीक है, और इस वर्ड को पी से स्टार्ट करना है और एस पर फिनिश करना है। इस तरीके से पी से स्टार्ट करना है, एस पर फिनिश करना है। यानी कि इन दोनों की जगह तो फिक्स हो गई, पी और एस की जगह तो फिक्स हो गई ना? यस सर। अब बचे कितने आपके पास? 10 लेटर बचे ना? यस सर। तो 10 लेटर की आपको क्या करना है? परमुटेशन फाइंड करना है, नंबर ऑफ वे। तो 10 लेटर, अब बस सी और एस की कंडीशन बस आपको फिक्स करनी थी। यार हम आपको बुला दे रहे, यही आ जाओ, यही खा लेते हैं। ठीक है,
तो आपको पी और एस की कंडीशन तो आपको बिल्कुल फिक्स कर दी कि भैया पी और एस को आपको कुछ नहीं करना, वो जैसा है वैसे ही उसको बिठा दिया। अब केवल आपको करना है इन 10 लेटर्स का, और इन 10 लेटर्स को चाहे जैसे चाहो वैसे अरेंज करो। यस सर। 05178 178, ठीक है। तो ये 10 लेटर, यानी कि 10 लेटर का जो नंबर ऑफ परमुटेशन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 की एक साथ आ रहे थे, यानी कि 2 फैक्टोरियल। ठीक है। इतना सबको समझ में आया ना बेटा? यस सर। चलिए अब इसका जरा सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या दिया गया है, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, यानी कि जितने वॉवेल्स हैं वो सब साथ में होने चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से वॉवेल्स है। देखना ई, यानी कि एक ये है, फिर यू 2 हो गए, फिर ए 3 हो गए, आई 4 हो गया, ओ 5, यानी कि 5 वॉवेल्स दी गए और पांचों ही अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो 5 वोवेल्स को एक साथ रखना, तो हम क्या करेंगे, फिर हम एक इस टाइप का वर्ड बनाएंगे और 5 वोवेल्स को कहीं पर भी एक साथ रख देंगे। लो मैंने कहीं पर भी एक साथ रख दिया, ठीक है। अब बचे कितने आपके पास, 7 लेटर बचे ना, ठीक है। यस। टोटल आपको ये आपका है जो 5 वोवेल एक साथ रखे हैं, अब वो एक लेटर की तरह वर्क करेंगे, एक लेटर की तरह वर्क करेगा ना, क्यों बच्चों? हाँ सर। यहाँ पे ये एक लेटर की एक तरह तो लेटर। वर्क करेगा। भैया 5 वॉवेल्स को उसने बोला साथ में रखना है, तो आपने पांचों के पांचों को एक साथ रख दिया, तो अब वो एक बन गया ना, ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ पर 5 वॉवेल्स जो साथ में थे उनको एक ले लिया, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके पास अब लेटर, 7 लेटर ये थे, एक लेटर आपका ये है, तो टोटल लेटर कितने हो गए, 8। 8। तो 8 यानी कि यहां पर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इतना आया समझ में? यस सर। क्या इतना ही आएगा या और कुछ भी आएगा? देखिए आप, और कुछ भी। जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन मिसिसिपी में आई को एक साथ रखा था, वो चारों आई सेम वर्ड थे, इसलिए वो एक लेटर भले ही लिया था, लेकिन यदि चारों आई को आपस में रिप्लेस करोगे तो आपको वापस में मिलेगा क्या, वही मिलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेम थे, उनमें कुछ चेंज नहीं था। लेकिन 5 वॉवेल्स को यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में एक लेटर लिया गया, लेकिन ये पांचों वॉवेल्स आपस में तो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं ना। यस सर। भैया पहले ए को रख दिया, अब वो ए कह रहा नहीं मुझे नहीं रहना पहले, अब तो ई कह रहा भैया मैं आ जा रहा हूँ पहले, तो ई को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, नहीं आई कह रहा नहीं मुझे जाना है, तो आई को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। तो ये पांचों वॉवेल्स जो है ये आपस में तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनकी कितनी हो जाएगी, इनकी नंबर ऑफ परम्यूटेशन 5 फैक्टोरियल, यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। ये आपका सेकंड केस हो। अब जरा थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या दिया गया, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, यानी कि यहां पर आपको क्या करना है, चारों के चारों लेटर एक साथ है, हमको सर का लगा है, उनका चार्ज मेरा है, अरे तो उनका लगा है यार, ठीक है। तो यहां पर आपको देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, पूछ लो, ले जाओ पूछ लो, अरे ठीक है। यहां पर आपका क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, ठीक है, यानी कि
हमेशा ही 4 लेटर आपके पी और एस के बीच में रहने चाहिए। अब यदि 4 लेटर पी और एस के बीच में रहेंगे तो उनका कैसे करेंगे आप, यानी कि पी और एस की फिर से पोजीशन फिक्स की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन फिक्स की जा रही है वो कोई ये फिक्स नहीं की जा रही है कि पहले पर पी आना चाहिए और लास्ट में एस आना चाहिए। पर पोजीशन तो यहाँ पे भी पी और एस की फिक्स की जा रही है, लेकिन वो कैसे की जा रही है कि भैया हमेशा ही पी और एस के बीच में 4 लेटर। ठीक है, तो चलिए देखता हूं मैं जरा। ठीक है, इन दोनों केस को मैं जरा इरेज किए दे रहा हूं। ठीक है, यहीं पे बता दो। चलो देखो, सपोज दैट ये आपका पी और एस है, मैंने ले लिया फर्स्ट प्लेस पे पी को और एस को, यहाँ पे इनके बीच में 4 लेटर मैंने रख दिए। ठीक है, 4 लेटर रख दिए। अब ना तो उसने ये बोला कि एस पहले आएगा कि पी पहले आएगा। ठीक है, ये तो कंडीशन नहीं दी, केवल इतना बोला है पी और एस के बीच में चाहे 4 रखो चाहे एस और पी के बीच में 4 रखोगे, क्या लाएंगे तो पी और एस के ही बीच के 4 लेटर। यानी कि पी और एस की भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। यानी कि इसके कितने तरीके हो गए, इन पी और एस को अरेंज करने के टोटल कितने तरीके हो गए, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जरा ये देखते हैं कि जो आपका पी और एस के बीच में जो ये 4 लेटर आए हैं, तो इन 4 लेटर में आपका क्या है, इन दो की पोजीशन आपने फिक्स की है पी और एस की, बाकी कितने लेटर बचे आपके पास, 10 लेटर। तो 10 लेटर आपस में कहीं पे भी रख सकते हैं आप, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 10 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें से आपके जो टी है, टी यहाँ पे कितने टाइम रिपीट हो रहा, 2 टाइम। सर हमें थर्ड के समझ नहीं आया। अभी बता दे रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 है, ये जो 10 कौन है, 10 लेटर्स वाला, ये इसमें टी भी आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो ऐसे समझो, फिर से देखो, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। देखो यहाँ पे उसने बोला पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, तो मैंने क्या किया, पी और एस की पोजीशन फिक्स कर दी, मतलब दोनों की पोजीशन फिक्स कर दी कि भैया पी तुम्हें यहाँ बैठना है और एस तुम्हें यहाँ बैठना है। अब बाकी के जो 4 लेटर आएंगे वो अपने आप आने होंगे, तो मैं नहीं मतलब इन दोनों की पोजीशन फिक्स कर दी। लेटर कितने टोटल बचे अब, 10। तो 10 लेटर का जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे वो कितने होंगे, 10 फैक्टोरियल होगा ना। लेकिन उस 10 फैक्टोरियल में 10 लेटर में जो टी है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा, तो कितना आ जाएगा ये, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आया समझ में। यस सर। चलिए अब इसमें आप देखिए, ये केवल अरेंजमेंट जो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है, ये अरेंजमेंट केवल और केवल उन 10 लेटर्स का है जो आपके पी और एस के फिक्स करने के बाद बचे थे। लेकिन अभी पी और एस की कहानी तो बाकी है, क्योंकि हमने अभी उसको केवल फिक्स किया है, उनके बीच में 4 लेटर भी तो पहुंचाने हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पी और एस की। पी को इधर रख सकते हैं, एस को इधर रख सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि सर एस इधर भी हो सकता है और पी इधर भी हो सकता है, यस और नो, ये हो यस सर। सकते हैं ना, 2 तरीके हो यस सर। सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। इतना आया समझ में, मल्टीप्लाई बाई ये 2 क्यों किया, ये समझ में आया मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों किया। अरे पहले पी और एस को आपने रखा था, पहले पी को रखा था बाद में एस को, अब अगली बार आपने एस को पी एस को रख दिया पहले और पी को बाद में रख दिया, तो दो दो केस हो गए ना ये तो, यानी कि यस मल्टीप्लाई सर। बाई 2 आ गया। अब अब जरा पी और एस की पोजीशन भी देखते हैं। सपोज दैट
आपने पी को फर्स्ट प्लेस पे रखा था और इनके बीच में 4 लेटर रखे, और एस किस प्लेस पे फिर पहुंचेगा? फर्स्ट प्लेस पे पी, 4 लेटर बीच में रखे, एस पे रखा अगला वाला, यानी कि फर्स्ट पे ये, फिर 4 लेटर ये, यानी कि एस किस पे गया? 6 पे गया ना। यस तो सर। एक केस ये बनेगा कि फर्स्ट पे पी और 6 पे एस। ऐसे ही दूसरा केस बनेगा क्या? फर्स्ट पर एस और 6 पे पी। नहीं नहीं, वो दो केस तो वो तो हम ले चुके हैं, वो दो तो हमने 2 का तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, हाँ वो तो 2 केस हाँ। ले चुके ना। अब जो सेकंड कंडीशन होगी वो होगी कि भैया सेकंड पे पी पहुंच गया तो एस किस पे पहुंचेगा? 7 7 प्लेस पे। ऐसे ही थर्ड पे पी पहुंच गया तो एस किस पे पहुंचेगा? 8th 8 प्लेस पे। प्लेस पे। ऐसे ही 4th प्लेस पे पी पहुंचा तो 9 9th प्लेस पे एस पहुंचा। ऐसे ही 5th प्लेस पे पी पहुंचा तो 10th प्लेस पे एस 10 पहुंचा, और 6th प्लेस पे पी पहुंचा तो 11th प्लेस पे 11 एस पहुंचा। ऐसे ही 7th प्लेस पे यदि पी पहुंचा तो 12th प्लेस पर एस पहुंचा। आनंद सर, ठीक है। सर। तो टोटल कितने आ गए देखो, 1,6, यानी कि एक केस है 2,8, 2,7, 2 केस 3,8, 4,9, 5,10, 6,11, 7,12, यानी कि टोटल 7 केस है यार। 7 केस। और आपस में इंटरचेंज करने वाला तो हम पहले ही ले चुके हैं कि भैया पहले पे पहला और 6 पी और एस का था, अब 6 और 1 पी और एस का हो गया। ऐसे ही दूसरा और 7वां पी और एस का था, अब 6 और 1 तो वो 7 और 2 पी और यस एस का, सर। तो वो 2 तो हम पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं। हाँ। यानी कि टोटल केस कितने आ जाएंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो था ही, और ये मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई ये टोटल केस कितने हैं? 7 मल्टीप्लाई बाई 7। 7। यहाँ 7 फैक्टोरियल ही आएगा, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप किसी एक वर्ड को अलग अलग जगह पहुंचा रहे हो। यहाँ पे 7 एक केस है, हमने डायरेक्टली केस को ही इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है, हमने डायरेक्टली केस को ही इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7 आएगा, तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो सॉल्व करने पर आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यस सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या है बेटा? अभी हम लोगों ने परमुटेशन में क्या किया, जो हम वर्ड लेटर होता था उसको कलेक्ट करते थे और उसको अलग अलग जगह पर रखते थे, तो उनका ऑर्डर भी बहुत मायने रखता था ना, कि भैया ए को पहले रख दिया तो अलग वर्ड बन गया, अब बी को पहले रख दिया तो वो दूसरा वर्ड बन गया, तो वहां पे ऑर्डर मायने रखता था। इसलिए जहां पर ऑर्डर मायने रखते वो तो परमुटेशन होता है, जहां पर ऑर्डर ही मायने ना रखे, यानी कि ऑर्डर के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि 2 पार्टी हैं, एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है, और आपको क्या करना है? ए में कुछ मेंबर है, सपोज दैट 3 मेंबर है, और बी में सपोज दैट 3 मेंबर है। दोनों में से आपको 2-2 मेंबर निकालने और उनको क्या करना है? हैंडशेक कराना है। तो हैंडशेक कराने के लिए आपने कोई भी 2 निकाल लिए, हाँ। तो कोई भी 2 उसके निकाल लिए और हैंडशेक करा दिया। तो यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि आपको यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3। आपको 2 ऑब्जेक्ट इसमें से चाहिए, ठीक है, एक ही टाइप के हैं 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और आपको 2 ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे? सर
इसके जो निकालने के तरीके होंगे, 3 ऑब्जेक्ट में से जो 2 ऑब्जेक्ट निकालना, वो क्या निकालना कि भैया हो सकता है मैं फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट निकाल लूं, हो सकता है मैं फर्स्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट निकाल लूं, या हो सकता है सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट निकाल लूं। अब यहाँ पर इनका ऑर्डर मायने नहीं रखेगा, क्योंकि परमुटेशन होता तो परमुटेशन में ऑर्डर मायने रखता कि भैया पहले प्लेस पर पहला वाला लिया तो दूसरे पर दूसरा, फिर आप ऑर्डर चेंज कर दो कि पहले पर दूसरा वाला ले लिया और दूसरे वाले पर पहला। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो आपको 3 में से 2 ऑब्जेक्ट निकालने थे। अब वो 2 ऑब्जेक्ट यदि निकालने हैं तो उन 3 में से यदि 2 ऑब्जेक्ट कोई भी 2 निकाल ले तो आप क्या कहोगे, चाहे पहला और दूसरा निकाल लो, चाहे दूसरा और पहला निकाल लो, आएंगे तो हाथ में 2 ही। यदि कोई थैले में सपोज दैट 3 गेंदें पड़ी हैं, ये है 3 गेंदें, इन 3 बॉल में कोई आपको 2 बॉल कलेक्ट करना है, तो आप कहोगे सर पहली और दूसरी चार्ज आप पहले बार में पहली बॉल निकाल लो और दूसरी बार में दूसरी बॉल निकाल लो, और चाहे पहली बार में आपको दूसरी बॉल मिल जाए और दूसरी बार में पहली बॉल मिल जाए, पर बात तो एक ही हुई ना। यहाँ पे ऑर्डर का तो मतलब नहीं निकला ना कुछ, आपके हाथ में आएंगी तो 2 ही बॉल, वो भी कौन सी बॉल, पहली बॉल और दूसरी बॉल। तो यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखा, तो जहां पर ऑर्डर मायने नहीं रखे वो आपका क्या है, कॉम्बिनेशन। जहां पर ऑर्डर मायने रखे वो आपका परमुटेशन। तो परमुटेशन तो हम लोग फिनिश कर चुके, अब चल रहा है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका था वो क्या था, सपोज दैट टोटल n ऑब्जेक्ट है, n में से आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो आप लिखते थे npr, ठीक है। लेकिन यदि कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एनसीआर, ठीक है। यानी कि टोटल n ऑब्जेक्ट है, इन n ऑब्जेक्ट में से आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सर एनपीआर और एनसीआर में आपसे क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो बस इतना ही है कि इसको परमुटेशन कहते हैं, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन यदि मैथमेटिकली देखा जाए तो क्या डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, यदि 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हो, इनमें से आपको कोई 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं जब इनकी परमुटेशन की बात करूंगा तो वहां पे ऑर्डर मायने रखेगा, यानी कि मैं कहूंगा सर 3p2, यानी कि फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे, 6 होंगे ना। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 6, और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो यहाँ पे 6 तरीके होंगे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे बात की कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे टोटल ऑफ नंबर तरीके कितने आए, 3, ओनली 3 आए। तो ओनली 3 का मतलब क्या होगा कि जो आपका ये 3 फैक्टोरियल था, इसका मतलब मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया हो, तभी तो आया ये। 6 में यदि मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तभी मेरे पास 3 आएगा, यस और नो। यानी कि यहाँ पे यदि देखा जाए कि एनसीआर की वैल्यू क्या होगी, तो एनपीआर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन यदि एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपका एनपीआर ही था। मैंने क्या किया, इसको 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनपीआर लिख सकता हूँ, और 2 फैक्टोरियल कौन था, 2 फैक्टोरियल कौन था, आर ऑब्जेक्ट, यानी कि 2, यानी कि यहाँ पे आर फैक्टोरियल, यानी कि एनसीआर और एनपीआर में क्या रिलेशन मिला, एनसीआर और एनपीआर में ये रिलेशन मिला कि यदि आप एनसीआर की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो एनपीआर से, तो आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दी, यानी कि एनपीआर ये था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो एनसीआर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई r फैक्टोरियल, ये आएगा, ठीक है। यानी कि यहां से आपको एनसीआर का फॉर्मूला मिल गया, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया बेटा, चलिए ठीक है। तो ये आ गया, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एनसी
या ऐसे लिख सकता हूं मैं NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो आपका ये NPR और NCR में भी रिलेशन समझ में आ गया। यस बना तो मैं देखो किसी को नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये NPR आपका क्या हो गया, NCR इंटू R फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ गया। अब चलिए कुछ इसके कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर। सबसे पहले बात करते हैं NC0 की। NC0 क्या होगा, तो NC0 का मतलब क्या है, आप यदि निकालेंगे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस जीरो, r की जगह क्या है जीरो फैक्टोरियल इनटू जीरो फैक्टोरियल, ये आएगी वैल्यू। और आपको पता है फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल n रहेगा, यहाँ n माइनस जीरो जो फैक्टोरियल है वो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, और इनटू जीरो फैक्टोरियल। आपको पता है n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि 1/1 की वैल्यू बना दी। चलिए ये तो NC0 की बात हुई। अब मैं थोड़ा एक और चीज डिस्कस करूंगा, NCN। अब जरा NCN की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। अब r की जगह भी यहाँ पे n ही दिया गया, यानी कि n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 1/n माइनस n का मतलब जीरो फैक्टोरियल, और ये भी आपका क्या आया 1। यानी कि हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया कि भैया NC0 की वैल्यू NCN होती है। ऐसे ही यदि आप आगे और भी रिजल्ट निकालोगे तो आपको मिलेगा NC1 की वैल्यू NCN-1 होती है, ऐसे ही NC2 की वैल्यू NCN-2 होती है। इतना आया समझ में? यस सर। ठीक है, यानी कि यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिल जाएगा कि NCR इक्वल टू NCN-R। ठीक है, अब R की जगह चाहे जो भी वैल्यू रख दो, जैसे यहाँ 1 रखा, 0 रखा, यहाँ NCN आया। R की जगह 1 रखा, यहाँ NCN-1 आया। R की जगह 2 रखा तो NCN-2 आया। तो अब ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, NCR इक्वल टू NCN-R। ठीक है, ये हमेशा ही आपको याद रखना। ठीक है, अब एक और केस की बात करते हैं जरा। यदि आपको कहीं पर दिया जाए NCA इक्वल टू NCB, यदि आपको दिया जाए NCA इक्वल टू NCB, तो यहाँ पर आपको हमेशा ही आपका क्या आएगा इक्वल टू बी, या अब ये भी तरीका हो सकता है कि इक्वल टू बी भी हो सकता है, या एक और तरीका भी तो हो सकता है, ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है कि a की वैल्यू n माइनस r के इक्वल हो, और n माइनस r क्या है यहाँ पे b। तो मैं b की जगह क्या लिख सकता हूँ n माइनस r, यानी कि यहाँ पे n माइनस b क्या आ जाएगी a प्लस b होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पे यदि आप NCR को ऐड करेंगे तो r प्लस n माइनस r ऐड करोगे तो क्या आएगा n आएगा ना, r में यदि n माइनस r ऐड करोगे तो क्या आएगा n आएगा, यानी कि n चाहिए। तो यहाँ पे भी जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी a प्लस b होगी। ठीक है, तो या तो इक्वल टू b होगा, या फिर दूसरी कंडीशन होगी कि n इक्वल टू a प्लस b भी पॉसिबल है। ठीक है,
तो ये आ गया। चलिए एक रिजल्ट और डिस्कस करे ले रहे, वो आपकी एक टाइप की एक थ्योरम है, ठीक है, उसको थ्योरम को प्रूफ ही करे ले रहे हैं, तो ज्यादा आसानी से समझ में भी आएगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे फिर उनको आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। यस सर। आपका जो नेक्स्ट रिजल्ट है थ्योरम एनसीआर प्लस एनसीआर -1 इक्वल टू n+1 CR, ये है आपकी थ्योरम, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, अब हम प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके, ठीक है। तो NCR प्लस NCR-1 को मैं क्या लिखूंगा, NCR को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल R, तो फैक्टोरियल N अपॉन N-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, प्लस NCR-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ N फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल इंटू N-R प्लस का 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n-r-1 करूंगा तो 1 आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करता हूँ, यहाँ आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन, अब मुझे पता है यदि मुझे इसमें से n-r चाहिए तो मुझे n-r+1 को पूरे को बाहर लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, और यहाँ से r-1 हटाना है तो r से r को बाहर लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से मैंने r से r बाहर लिया तो बचेगा r इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल और n-r+1 को बाहर लिया तो आपके पास बचेगा n-r फैक्टोरियल, कितना ही आएगा ना। जब आप किसी फैक्टोरियल में से उसी टर्म को बाहर ले लेते हैं तो उससे एक टर्म कम हो जाता है, यानी कि n-r+1 में से यदि n-r+1 को पूरा बाहर ले लोगे तो आपका एक टर्म कम हो जाएगा, यानी कि n-r फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा फैक्टोरियल n अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, क्या है, कॉमन है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा कितना r, प्लस ऊपर यहाँ पे भी 1, नीचे क्या आ जाएगा n-r+1, और आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा r इंटू n-r+1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका n-r+1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, और ये आपका एज इट इज रहेगा n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पे r और r कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई ऊपर आपका बचेगा n+1, ठीक है, नीचे आपका बचा r इंटू n-r+1, ठीक है, ये बचा। अब देखना जरा, इसको मैं इसके साथ में लिख रहा हूं, यानी कि n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन r को r के साथ में रख रहा हूं r इंटू r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल, ठीक है। और ये देखो जरा, ये क्या लिखा है, यदि n+1 CR को मैं ओपन करूं तो n+1 CR का मतलब क्या है, आपको चाहिए n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 माइनस r फैक्टोरियल इनटू क्या R फैक्टोरियल, ये चाहिए। तो यहाँ पे देखो r इंटू r-1 क्या लिखा है, ये तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल तो लिखा है n+1 फैक्टोरियल,
नीचे ये क्या लिखा है, r फैक्टोरियल, और ये क्या लिखा है, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, यानी कि क्या आ जाएगा, n प्लस 1 CR। समझ में आया बेटा? सर आपका ये ये n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो उसका इनटू में जो n फैक्टोरियल था वो कहाँ गया? कहाँ, या ये तो n, ये तो आपका n प्लस 1 लिखा था ना। अच्छा ये बताओ, n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 में कॉमन बाहर ले लूंगा तो आपका क्या बचेगा, 1 n टर्म कम हो फैक्टोरियल। जाएगा ना। हाँ हाँ सर। n n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल को मैंने ये चीज लिख दी, इसको मैंने n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख दिया। यस ऐसे सर। r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल लिख दिया। ऐसे n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल को n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल लिख दिया। क्योंकि जो ये लिखा है ये एक टर्म ज्यादा लिखा है फैक्टोरियल वाले से, यानी कि एक टर्म ज्यादा वाला फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यस। आपको इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करिएगा, और देन कल हम नेक्स्ट टॉपिक में एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।